एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4। क्या कर रहे हैं अपन? IFRS। बराबर है। देखो देखो, अब भी एक कमेंट आई, सर वी आर वॉचिंग, आई होप द वीडियोज आर हेल्पफुल, राइट? तो पसंद आया है नहीं आ रहा है, जरा मारो थोड़ा बहुत कमेंट, मुझे पता चलते रहेगा। बरा आप लोग का जो कमेंट है वही एक जोश है। सामने होते तो चमकती आंखें, चेहरे की स्माइल, ये एक जोश होता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, उधर पूछना नहीं पड़ता। फिर भी मैं पूछता हूँ हमेशा, एम आई क्लियर? यस। एम आई क्लियर? यस। लेकिन यहाँ पे वन क्या बोलूँ, वन वे कम्युनिकेशन है, तो मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग की कमेंट जो आएगी वो एक जोश देगा कि हाँ बच्चों को समझ रहा है। नहीं समझ रहा है तो भी मारो कि सर ये थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो रहा है, क्या है, अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज माई स्टाइल, राइट? ओके, यस। चलो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरी है? यूजफुल लाइफ रिक्वायर्ड है, यस। कॉस्ट कितना पे किया आपने वो असेट पाने के लिए, रिक्वायर्ड है। उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला, वो देखना जरूरी है, यस। द डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड असेट्स एंड द कॉस्ट पेड जानना जरूरी है, यस। बराबर। देखो, द क्या करने का अपने को? लेजर लेने का है, ठीक है। The financial statements should disclose accounting policies adopted in respect of intangible assets. It includes useful lives, amortization rates, amortization methods, gross carrying amount, accumulated amortization and impairment losses at the beginning or end of the period, reconciliation of carrying amount at the beginning and at the end of the period. इंडेफिनेट यूज है तो कुछ नहीं, जितना है उतना चलाते रहो। इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट ने कितने दिए हैं पैसे वो देखो पहले, उसके सामने आपने कितना खर्चा किया है वो देखो, और बीच का डिफरेंस आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अदर्स इंटेंजिबल एसेट्स हुज टाइटल आर रेस्ट्रिक्टेड, आप सॉफ्टवेयर लेते हो, आप सिर्फ उसका 1 साल के लिए पेमेंट देते हो, ओनरशिप उसी की है, यू आर जस्ट यूजिंग इट, करेक्ट? इंटेंजिबल एसेट्स हुज टाइटल आर रेस्ट्रिक्टेड, carrying amount of intangible assets pledged as security or liability, contractual commitments for acquisition of intangible assets, yes। रिवैल्यूएशन, हाँ हो सकता है अगर मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही है और हमारे असेट को डिमांड है और उस प्रोडक्ट को डिमांड है जिसकी जो पार्ट उस मशीन में लगा हुआ है, बराबर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो ठीक है, दैट मे अफेक्ट योर इंटेंजिबल एसेट, यू मे रिवैल्यू, उसको बढ़ा सकते हो। प्रोडक्ट ही ठप हो गया तो प्रोडक्ट का वो मशीनरी का पार्ट जिसको आपने पेटेंट करवाया हुआ है वो भी ठप हो जाएगा अपने आप, बराबर। जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसका डिमांड ही खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स नील, बराबर। So on revaluation of the assets, following should be disclosed: what effective date of revaluation, carrying amount, model recognition cost, revaluation surplus, research and development expenditure, yes करनी ही पड़ेंगे हर एक को, total cost of R&D recognized as an expense during the period। Separate class of intangible assets क्या है? It includes brand names, mastheads and publishing titles, computer software, अभी एग्जांपल दिया आपको, license and franchises, copyrights, patents and other industrial property rights, services and operating rights, recipes, formulas, models, designs and prototypes, intangible assets under development। कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे कुछ ऑथेंटिक ऐसी मिठाई बनाने आती है तो उसके भी वीडियो डाल दूँ, चाहिए तो बोल देना, ठीक है, कमेंट मारना सर मिठाई, मतलब मिठाई वीडियो, सॉरी मिठाई ला के नहीं दूंगा मैं। इंटेंजिबल एसेट्स या वेबसाइट कॉस्ट, राइट? सी, आप वेबसाइट बनाते हो उसके लिए खर्चा तो देते हो ना, देयर आर डिफरेंट एक्सपेंसेस दैट यू आर पेइंग। कितने ट्रायल एंड एरर होते हैं उसके बाद वो वेबसाइट अट्रैक्टिव या गंदी जो भी है वो बनती है, राइट? समझदार को इशारा काफी है, राइट? वेबसाइट जितनी सिंपल हो, दिखने में इजी हो, यूजर फ्रेंडली हो, उतना उसका वो क्या बोलते हो, चेक इन कुछ तो बोलते हैं उसके लिए, कुछ है, टर्न आउट रेशियो ज्यादा होता है। लेकिन वेबसाइट अगर कंफ्यूजिंग हो, पता ही ना चले कि कहाँ जाना है, क्या करना है, अपना वीडियो भी, चैनल का भी वीडियो मुझे डालना है, नए बच्चे बहुत सारे ज्वाइंट हुए हैं उनके लिए एक वीडियो आएगा जो जनरल पे रहेगा। ओके, सो सी, बिफोर एक्वायरिंग एनी ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, स्पेशली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वेबसाइट का, तो यू नीड टू प्लान, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट, करेक्ट, कंटेंट डेवलपमेंट, क्या क्या होगा, किधर किधर कैसा कैसा होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स, ऑपरेटिंग स्टेज, करेक्ट, ग्राफिक डिजाइन, देन इमेजेस, देन वो रोल आउट वाले वो सब चीज़ें, करेक्ट, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कितना कुछ है, बहुत कुछ है, उन सबको आप इंटेंजिबल एसेट्स में कवर कर सकते हो
उसको रजिस्टर कराने के बाद, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये वो सब लेने के बाद। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। या थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम को दिन बहुत कम है, बराबर है। बहुत वीडियोस देखो, बहुत व्यूज बढ़ाओ, बहुत आवर्स बढ़ाओ। अप्रैल में, सिर्फ अप्रैल में आई रिपीट 928 आवर्स बच्चों ने देखे हैं वीडियो। तो उसका आधा 400 घंटे भी अगर आप लोग बना देते हो एमकॉम वाले मई में, तो बस बल्ले बल्ले। फिर अपने को 600 घंटे के लिए लड़ना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से कमर्शियलाइज होने के लिए, चैनल की इनकम बढ़ाने के लिए, यानी कि समाज सेवा करने के लिए। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि जो भी अपने चैनल में से कमाई होगी वो समाज सेवा के लिए, इस चैनल के डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद मेरे पर्सनल यूज़ के लिए जाएगी। इसीलिए मुझे हेल्प करने वाले चिंतन है, दूसरे लोग हैं, वो मुझे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये चिंतन अपने लिए इतना एफर्ट बना रहा है, पीपीटी डाल रहा है हमेशा, देखो इक्वेशन एंजॉय करने का उसका टाइम है, लेकिन वो अपने लिए एफर्ट्स डाल रहा है कि नहीं सर का चैनल बढ़ना चाहिए, राइट। तो ऐसे जब हाथ मिलाने वाले होंगे मेरे साथ, तो श्योरली वी विल डेवलप अ लॉट। थैंक यू।